पेशकश। कैसा रहेगा 2026 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। तो फिर नए साल 2026 में ग्रहों का मंत्रिमंडल बदल रहा है। 2025 के राजा मंगल थे, लेकिन 2026 में बृहस्पति राजा होंगे और मंगल मंत्री की भूमिका में रहेंगे। ग्रहों की चाल और पंचांग की गणना के मुताबिक साल 2026 में देश और दुनिया में कई बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। भारत के लिए 2026 नई उम्मीदें और नई संभावनाओं का साल होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक साल 2026 के मंत्री मंगल रहेंगे। ऐसे में विश्व के अनेक देशों में टकराव, उपद्रव और विद्रोह की भावना अधिक रहेगी। देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता भी बढ़ेगी। लोगों के अंदर क्रोध ज्यादा रहेगा और उत्तेजना बढ़ेगी, जिस वजह से माहौल थोड़ा अशांत रह सकता है। भारत की कुंडली के मुताबिक आने वाला साल समय विभिन्न क्षेत्रों को लेकर कैसा रहने वाला है, किन क्षेत्रों में भारत बहुत ज्यादा बेहतर काम करने वाला है और किन चीजों को लेकर चुनौती बनी रहेगी। भारत के लिए आखिर कैसा रहेगा आने वाला साल 2026, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जुड़ रही है। बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर स्वाति आलूवालिया हमारे साथ जुड़ रही है। बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ प्रतीक भट्ट जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आपका। नितिशा जी, सबसे पहले आपसे मेरा पहला सवाल है, 2026 में सबसे बड़ी भविष्यवाणी क्या है? थैंक यू मनोराज जी और न्यूज 18 के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए 2026 अगर हम भारत की कुंडली को सर्वप्रथम देखते हैं तो वृषभ लग्न का बर्थ चार्ट बनता है और भारत के लिए ये साल राजनीति में बहुत बड़े उतार चढ़ाव लेकर के आ रहा है। आतंकवादी घटनाओं को लेकर के आ रहा है, क्योंकि जो पड़ोसी देश है वहां से आतंकवादी घटनाएं होने के पूरी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं में भी बहुत सी चीजें जल से संबंधित, अग्नि से संबंधित और आकाश से संबंधित एक्टिवेट हो रहे हैं तत्व। हाँ, इस बार भारत ही नहीं विश्व में स्पेस से संबंधित बहुत बड़े चीजें जैसे वैज्ञानिक घटनाएं हमें देखने को जरूर मिलेंगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जनजीवन की तो जनजीवन अच्छा रहेगा। लघु उद्योग इस बार बढ़ेंगे। जिनके पास जॉब्स नहीं थी उनको जॉब्स मिलेंगे। जिनके पास प्रमोशन रुके हुए थे अब उनको प्रमोशन मिलेगा। तो बेसिकली 2026 सूर्य का साल है और इनके जो विक्रम संवत के राजा है वो गुरु बन रहे हैं और मंत्री मंगल बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि लेकर के आ रहे हैं सूर्य महाराज और गुरु महाराज। तो बहुत कुछ नया होने वाला है, नया परिवर्तन, नई चीजें लोगों के साथ होंगी जो हमें 2025 में नहीं मिला। जो संघर्ष हमारे साथ 2025 में जुड़ा रहा वही 2026 में वो संघर्ष समाप्त होगा और अब हमारे जीवन में हम ये कह सकते हैं कि हमें जो चाहिए था वो प्राप्त होगा। देखिए, संघर्ष से कोई नहीं डरता, भारत भी नहीं डरता, लेकिन संघर्ष का परिणाम पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आपने शुरुआत में हमें डरा दिया, उथल पुथल बता दी, लेकिन उसके बाद हाँ थोड़ा बैलेंस हुआ, प्रॉस्पेरिटी की बात हुई, सुख की बात हुई। चलिए प्रतीक जी, आपका हम लोग करते हैं। आपके हिसाब से 2026 में सबसे बड़ी भविष्यवाणी क्या आप देंगे? निश्चित तौर पर संयम का साल है, लेकिन सफलता का भी साल है। संयम से सफलता मिलेगी, क्योंकि संयम अनुशासन सूर्य का पहला नियम है। अगर वो सुबह उठना भूल जाएं तो इस सृष्टि खत्म हो जाए। पेड़ों को ऑक्सीजन ना मिले, हम आपको प्राणवायु ना मिले, जीवन में आरोग्यता ना हो, तो ये अनुशासन का साल है। लेकिन अगर अनुशासन कर लिया तो सफलता डंका बजा देगी। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी ये कहूंगा कि भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक पावर सेंटर बनेगा 2026 में। क्यों? क्योंकि भारत के जो प्रमुख हैं, जैसे घर के मुखिया की कुंडली के हिसाब से घर की कुंडली हो जाती है। अगर घर का मुखिया अच्छा कर रहा होता है तो घर अच्छा कर रहा होता है, बच्चों को सुख मिल रहा होता है, तमाम लोगों को सुख मिल रहा होता है। तो हमारे मुखिया की मंगल की महादशा चल रही 2028 तक, उसमें ये साल, और इसीलिए वापस लेके जा रहा हूं बार बार आपको 2017 की तरफ, जहां पे मोदी जी ने वो रिफॉर्म किए जो कड़वी जरूर स्टार्टिंग में लगे, लेकिन बाद में देखा जाए पाकिस्तान में आतंकवाद की कमर टूट गई थी नोटबंदी की वजह से। उसी तरह के बड़े रिफॉर्म होंगे, बड़े फैसले होंगे। 370 जैसे फैसले वापस हो सकते हैं। आप नोटबंदी गिना रहे हैं तो नोटबंदी, जीएसटी, ये सब ऐसे रिफॉर्म थे जिसका फायदा में आज दिख रहा है लॉन्ग टर्म में। तो इसी तरह के मेजर रिफॉर्म होंगे। बहुत बड़ी भविष्यवाणी करी जाए तो निश्चित तौर पर सबके लिए अच्छा रहेगा और ओवरऑल जो समस्याएं चल रही थी नौकरी व्यापार में वो खत्म होने वाली है। लेकिन किसी बड़े जननेता की, किसी बड़े अभिनेता की जो कि एक्टिव हैं, उनकी जनहानि का भी डर बना रहेगा इस टाइम पर। स्वाति जी, आप क्या प्रेडिक्शन देती हैं?
2026 में? देखिए 2025 एक ऐसा साल था जहां पर हम किसी चीज़ों के लिए, कई चीज़ों के लिए मैं कहूँगी हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। 2026 ऐसा साल होगा क्योंकि ये गुरु का साल है जी। और यहाँ पर मंत्री जो है वो खुद मंगल देव है। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगी कि अब हम स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। विकास तो हम डेफिनेटली करेंगे क्योंकि राहु धन भाव में की राशि कुंभ में शतभिषा में है, तो यहाँ पर हम बहुत तरीके के ग्रोथ को देखेंगे। जैसे राहु जब भी ग्रोथ को देता है, जैसे राहु कहते हैं राहु एक्ट्स एज कैटलिस्ट, तो हर चीज को फैलावा देता है जी। तो हम बहुत सारी चीजों को, आर्थिक स्थिति हमारी डेफिनेटली मजबूत होने वाली है। अब तक हमने पीछे गड्ढे भरे हैं, आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी चीजें हुई, बट ये फाउंडेशन है बहुत बड़ी चीजों के लिए। अच्छा, यानी 2026 में मीनार अब बनने वाली है। जी, जी, नितिशा जी, आप बताइए भारत के लिए साल 2026 कैसा रहेगा? देखिए, भारत के लिए 2026 अच्छा रहने वाला है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ों के लिए बहुत सी उथल पुथल भी लेकर के आ रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें, सबसे पहले हम गुड न्यूज़ पर बात कर लेते हैं। डिफेंस सिस्टम इस बार भारत बहुत आगे रहेगा। रक्षा से संबंधित जो उनके वेपन्स हैं उनसे संबंधित भारत बहुत आगे रहने वाला है। ज्ञान, नॉलेज और धर्म को लेकर के भी भारत बहुत आगे रहने वाला है। फिर धर्म को लेकर के युद्ध हो तो हो, आतंकवाद हो तो हो, लेकिन धर्म अब बढ़ने वाला है क्योंकि धर्म के देवता गुरु का साल है, तो धर्म भी बढ़ेगा, ज्ञान भी बढ़ेगा। और मनुराज जी, इस साल हम देखेंगे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को लेकर के बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में फीस बहुत है, सरकारी स्कूलों में ये प्रॉब्लम्स है। अब आप देखेंगे कि सरकार सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छे काम करने वाली है और प्राइवेट स्कूलों में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। हो सकता है फीस भी बहुत अच्छे दरों तक कम की जाए, तो ये बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम्स एक आम जनता के लिए थी, गुड न्यूज दे दी है। जी। और अगर हम बैड न्यूज की बात करें तो देखिए, भूकंप आना, जल से संबंधित प्रॉब्लम्स होना, आतंकवादी घटनाएं जैसे पंजाब है, गुजरात है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ से होने के चांसेस बनते हैं। और साथ ही साथ जो समुद्री जो बॉर्डर्स है वहां से भी हमें प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। तो भारत को अपने बॉर्डर्स पर, चाइना बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर है, यहाँ पर थोड़ी सी घटनाएं सुनने को मिल सकती हैं। नितिशा जी, आप चुनौती की बात करिए, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन यहाँ पर अभी हम प्रतीक जी आपसे जानना चाहेंगे 2026 में किन क्षेत्रों पर हम बेस्ट करने वाले, बुलंदी पर रहेगा भारत? देखिए, एग्रीकल्चर, सूर्य एग्रीकल्चर के कारक है, सूर्य मेडिसिन के कारक है। मेडिसिन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, और निश्चित तौर पर राजा है तो राजा की पहला काम होता है सीमाओं की सुरक्षा, तो डिफेंस पे अच्छा कर रहा है। जो हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा वहाँ ऑपरेशन सिंदूर वाला हाल नहीं होगा कि पहले हमला किया बाद में अचानक रोक दिया। इस बार फुल एंड फाइनल होगा। तो निश्चित तौर पर डिफेंस, एग्रीकल्चर, उसी के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर, प्रतियोगी परीक्षाओं में देने वालों को लाभ मिलेगा, मेडिसिन सेक्टर में लाभ होगा। और अमूमन देखा जाता है, देखिए जब सूर्य का साल होता है मनुराज जी, ओवरऑल जीवन बेहतर होता है, हर सेक्टर में लाभ होता है, क्योंकि सूर्य आपको रेस देने में और मुझे धूप देने में फर्क नहीं करते हैं कि मनुराज जी को 10% कम देनी है और प्रतीक भट्ट को ज्यादा देनी है, वो बराबर देते हैं। तो सारे सेक्टरों को लाभ है। लेकिन निश्चित तौर पर जो की एरिया सूर्य के कहे जाते हैं, एग्रीकल्चर, डिफेंस, मेडिसिन, सरकारी उपक्रम, बैंकिंग सेक्टर, इन सबको जबरदस्त लाभ होगा। बैंकिंग सेक्टर इसलिए क्योंकि बृहस्पति राजा है। एग्रीकल्चर की आपने बात कर दी तो यानी 90% भारतीयों का उद्धार होने वाला है। स्वाति जी बताइए, लगातार ये सवाल हम पूछते रहे मीडिया पर्सन गवर्नमेंट से, और ये गवर्नमेंट की तरफ से दावा भी होता रहा कि 2026 में हम तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनने वाले हैं। क्या ये सपना, क्या ये दावा पूरा होने वाला है इस बार? देखिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जो हमारा टारगेट लेकर हम चल रहे हैं, तो आप ऐसे समझिए कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म करेंगे। अब हम मुगलों की पढ़ाई नहीं कराएंगे बच्चों को स्कूल में, अब हम स्किल डेवलप कराएंगे। तो ऐसे कई सारी चीजें जो हम करते आ रहे थे, पर जहाँ पर एक स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत थी, वो अब एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आएगा। यहाँ तक कि आप जुडिशरी, और अगर हम लॉ की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर में भी आप कई सारे ऐसे रिफॉर्म्स देखेंगे जहाँ पर संगीन आरोप जो होंगे या फिर ऐसे, वहाँ पर क्लोजिंग जो होगी उनकी जल्दी होने के लिए, मतलब फास्ट केसेस को क्लोज करने का सिस्टम बनेगा। यहाँ पर आप, क्योंकि हॉस्पिटल से लेकर, इक्विपमेंट से लेकर, मेडिसिन से लेकर, बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि गुरु कारक ग्रह हैं बैंक के, एजुकेशन के, तो यहाँ पर आप इस सब चीज़ों में आप नई इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट देखेंगे।
यहाँ तक कि होलिस्टिक साइंस में भी आयुर्वेदा का फिर से चलन चलेगा। जो लोग फिर से जिम और वहां पर जा रहे थे, अब फिर से योगा सामने आएगा। और योगा हालांकि काफी एक्सप्लोर कर ही रहा है नितिशा जी, लेकिन मुझे ये बताइए ज्योतिष के लिहाज से, कुंडली के लिहाज से इस बार शेयर मार्केट में काफी उथल पुथल मच रही है। 2026 में क्या वापसी करेगा भारत शेयर मार्केट? बिल्कुल करेगा 2026 में वापसी, लेकिन जब तक गुरु अतिचारी है और मिथुन राशि बुध की राशि में है तब तक हम उतार चढ़ाव देखेंगे। आफ्टर जून 2 जून के बाद शेयर मार्केट बहुत अच्छा रहेगा, और शेयर मार्केट गोल्ड सेक्टर, सिल्वर सेक्टर, रियल एस्टेट, इनमें तो बहुत आगे हाई पे जाने वाला है। हम भारत की बात लगातार प्रतीक जी कर रहे हैं, लेकिन भारतीयों की बात अगर हम करते हैं तो आम जन के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, उनकी आर्थिक स्थिति, उसके पर्सपेक्टिव से बताइए। सूर्य के साल में सब मंगल ही मंगल होगा। पिछला साल मंगल का था, बहुत परेशान थे हम सब। मैं हमेशा कहता आया हूँ, मंदिर में प्रसाद लेने गए, वो खत्म हो गया, बाहर आए तो चप्पल चोरी हो गई। तो वो स्थितियों से खत्म हो जाएगी। मतलब कंफ्यूजन था, एक जगह गेन हुआ तो दूसरा उतना ही लॉस हो गया, समझ नहीं पा रहे थे फायदे का साल है नुकसान का साल है, वो सब खत्म होगा भारतीय जनमानस के लिए। क्योंकि निश्चित तौर पर हम सूर्य के उपासक हैं सबसे बड़े पूरे संसार में, और इसीलिए आप देखेंगे यूपी बिहार के लोग सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस और गवर्नमेंट सर्वेंट्स बनते हैं। रीजन क्योंकि सूर्य के उपासक हैं। तो निश्चित तौर पर भारतवर्ष के लिए, भारतीयों के लिए साल अचंभित करने वाला होगा। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलेगी। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत ही उहापोह की स्थिति से गुजर रही है, वहां बेहतरी आएगी। उसी के साथ साथ स्वाति जी ने बड़ा अच्छा चीज रखी, आयुर्वेद। आयुर्वेद का और उदय होगा, जो 2020 में तो 2019 में आपने देखा वापस उदय होगा। उसी के साथ साथ अगर आप देखें कुछ सेक्टर्स, खास तौर से अगर देखा जाए इंश्योरेंस सेक्टर, शेयर मार्केट, इसमें स्टेबिलिटी आएगी। 2024 उसमें एक्सप्लोर किया भी जा रहा है, और अलग से विभाग भी बनाया गया है सरकार की तरफ से। जी, कई स्टेप्स लिए जी, हैं। इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि उन्हें पता आने वाला समय इसी का है। हम सब अब देखिए कहीं ना कहीं मिलेट्स की तरफ जा रहे हैं, हम उस आटे की तरफ जा रहे हैं जिससे ज्यादा फायदा हो, अब मैदे की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो यही चेंज है जो आज के 100 साल पहले हमारे दादी बाबा और बुजुर्ग खाते थे, हम उसी की तरफ जा रहे हैं जो वो करते थे। ज्योतिष कहता है, हमारे धर्म एज बढ़ने वाली है हम लोगों की। हमारा धर्म मनुराज जी कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, हर घर में हर किसी को थोड़ा ज्योतिष, थोड़ा योग, थोड़ा आयुर्वेद आना चाहिए। हम उसी की तरफ बढ़ बिल्कुल, रहे हैं और 2026 उसी की तरफ आगे बढ़े। स्वाति जी मुझे बताइए, कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं आने वाली? क्योंकि 25 में हमने बहुत आपदाएं देख ली, बहुत हादसे देख ली, नॉर्थ से साउथ तक। कोई आशंका दिख रही है आपको ज्योतिष के लिहाज से? डेफिनेटली दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमसे नाराज भी चल रहे हैं, अतिचारी चल रहे हैं। जब तक जून नहीं आता तो कई बार आपको बीच में ग्रहण भी दिखाई देंगे। तो डेफिनेटली आपदाओं का समय तो रहेगा। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में हम भूकंप को देख सकते हैं। जो भी कोल्ड कंट्रीज है, जहाँ बहुत ठंड या बहुत बारिश है, वहाँ पर सुनामी की भी घटना आपको देखने को मिल सकती है। तो ये तो रही हमारी थोड़ी नेगेटिव जो हम आपदाओं को लेकर है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा ये गुरु का साल है जी। यहाँ पर संस्कार, सनातन, हम सारी पुरानी चीजों पर वापस हमें लौटने का समय है। बिल्कुल, लेकिन होना तो बहुत कुछ चाहिए। हम ये समझने के लिए बैठे हुए 2026 में होने क्या वाला है, ये शुरुआत के हिसाब से ज्योतिष के हिसाब से। देखिए, मनुराज जी सूर्य का साल है। जब सूर्य आते हैं तो जो बेस है हमारा, जैसे आयुर्वेद बेस है, योगा बेस है, तो अगर हमारे डिसिप्लिन को देखें, हमारे संस्कारों को देखें, माता पिता के साथ हमारे रिलेशनशिप को देखें, तो वो बेस स्ट्रॉन्ग होने वाला है जो 2026 में बिल्कुल 2026 में, क्योंकि गुरु भी आ रहे हैं और सूर्य भी आ रहे हैं। अच्छा। दो ऐसे प्लैनेट जो एक दूसरे के बहुत फ्रेंड भी हैं और जो मानव कल्याण के लिए, जन जीवन के देवता ग्रह भी माने जाते हैं। तो ये जन जीवन के लिए बहुत अच्छा करने यानी वाला है। मानव कल्याण होने वाला है 2026 में। बिल्कुल। जो लिखा है सितारों में अब वो टलने वाला नहीं है। देखिए इनएक्शन, देखिए वही बता रहे हैं कि तरक्की, भारत की तरक्की, भारत का डंका। आपने मीनार की बात करी, मैं कह रहा हूँ 4 मीनार होंगी, चारों दिशाओं में हमारा पटाखा लहराएगा इस बार। क्यों? क्योंकि सूर्य का साल, हमारे मुखिया का सूर्य बहुत अच्छा, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, भाजपा की कुंडली में उठाता हूं, उनका सूर्य जबरदस्त है। उसके अलावा भारत का सूर्य अच्छा है, भारत का चंद्र अच्छा है। तो इससे ज्यादा बेहतर सिचुएशन क्या? भारत का शनि मजबूत, वृषभ लग्न की कुंडली उदय होती है, भाग्येश और दशमेश शनि है जो कि इस समय प्रबल अच्छी स्थिति एकादश भाव में बैठे हैं। भारत के लिए लाभ ही लाभ का साल है चारों दिशाओं से। अब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि क्या किस सेक्टर में। अच्छा। अगर हम बात करें तो छोटा मोटा इशू थोड़ा एंटरटेनमेंट सेक्टर में हो सकता है, इशू हो सकता है, क्योंकि वो मैं इसी पे आने वाली थी, क्योंकि आप तो बेस्ट चीजें बता चुके हैं ना कि इसमें कहाँ हम बुलंदी पे जाने वाले। आपने स्पेस बता दिया, मेडिसिन बता दिया, एग्रीकल्चर बता दिया,
लेकिन नितिशा जी, चुनौतियां भी तो होंगी ना 2026 में। भारत जी। के लिए वो कौन सी चुनौतियां हैं? देखिए, भारत के लिए अगर चुनौतियों की बात की जाए तो इस बार पहली बात तो जो ट्रंप के साथ एक संवाद हम लोगों का चल रहा है, वहां पे हमें चुनौतियां देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी भी वहां पे अप एंड डाउन रहेगा जून तक, जब तक गुरु महाराज अतिचारी कंडीशन में होते हुए उच्च के नहीं हो जाते, पहला। दूसरा, अगर हम उनके पड़ोसी देशों को देखते हैं, नेपाल है, बंगाल है, हमारा पाकिस्तान है, चाइना है, यहाँ की सीमाओं से भी हमें बहुत सी बैड न्यूज़ेस सुनने को मिल सकती है, क्योंकि जून तक आतंकवादी घटनाओं के होने की पूरी संभावना है, स्पेशली जब शनि और मंगल मिलेंगे, राहु और मंगल मिलेंगे, तब यानी जनवरी टू फेब, और साथ ही साथ 2 अप्रैल से लेके 12 मई के बीच ये कंडीशन बन रही है। आतंकवाद का तो मुंहतोड़ जवाब हमेशा सरकार देती रही है प्रतीक अब जी। और स्ट्रांगली देगी अनुराग जी, और स्ट्रांगली इस बार जवाब दिया जाएगा। प्रतीक जी, लेकिन ज्योतिष के लिहाज से मैं आपसे समझना चाहूंगी, सरकार के लिए कोई परीक्षा की घड़ी तो आपको सियासत के लिहाज से नहीं दिख रही 2026? निश्चित तौर पर है। बहुत बड़ा राजयोग खत्म होने जा रहा है 2028 में। यही वो समय होगा, क्योंकि इमीडिएटली राजयोग कभी नहीं खत्म होते हैं। दशा आते ही अगले दिन रिजल्ट नहीं देती, खासतौर से राहु की, तो धीरे धीरे होगा। लेकिन अब मान लीजिए, अब स्थितियां यहाँ से कमजोर होंगी, दूसरे सूर्य का उदय होगा, जो कि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को अपने कंधों पर लाद कर आगे ले जाएगा। यूपी से कौन चुनौती दे रहा है? यूपी से चुनौती निश्चित तौर पर एक प्रखर भारतीय राजनेता देने वाले हैं। अखिलेश यादव के लिए अखिलेश यादव के साथ समस्या क्या है कि उनकी जो चार्ट है, मेरे पास उनका एक्चुअल चार्ट है, मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन उनका सूर्य बहुत कमजोर है, और सूर्य कमजोर है। सूर्य का साल 2026 से जबरदस्त झटका लगेगा। तो ये जो आपने कहा कि एनडीए की इंटरनल पॉलिटिक्स, क्या वही संकेत आप यूपी की तरफ बढ़ा रहे हैं? जी, मैं वही संकेत यूपी की तरफ बढ़ा रहा हूँ। कहीं ना कहीं भैया कहीं भी चैलेंज में है ही नहीं। भैया इस समय निकल चुके हैं फाइट से, और 27 तो पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ का है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 26-27 के लिए ही है। क्योंकि देखिए, न्यू रख दी जाएगी चुनाव की 26 में ही, डिक्लेरेशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। 26 एक है, और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ प्रखर वक्ता है, सूर्य उनके चेहरे पे दिखता है उनका। निश्चित तौर पर 2026-27 तो उनके लिए आने वाले साल है। भैया फाइट में ही नहीं है, मायावती वैसे ही हाथी इस समय बैठ चुका है। चलिए, डिफेंस सेक्टर के लिए मुझे बताइए स्वाति जी। देखिए, डिफेंस सेक्टर हमारा बहुत मजबूत हो रहा है, और यहाँ पर आप देखिए कि हमारी मिसाइल्स की डिमांड भी बाकी कंट्रीज कर रहे हैं, है ना। ब्रह्मो मिसाइल जो है वो हमसे मांगी जा रही है, तो हमारे से डिफेंस तो हमारा काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ काफी एग्रीमेंट भी अभी इस बार हुए हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पड़ोसी मुल्क तो है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। किनारे टूटने वाले हैं इस बार, आप लिख लीजिए। अच्छा, क्योंकि इकोनॉमी इस तरीके से, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि गुरु ग्रह से हम संचालित है, अब शासक गुरु ग्रह कर रहा है और मंगल को निर्देश दे रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से समझिए कि अब हम फाइट में जा तो रहे हैं, पर हम बहुत इनएक्शन प्लैनेट को, बट स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ। नितिशा जी, आप बताइए पाकिस्तान को लेकर आपका प्रेडिक्शन क्या है? क्या कि चालबाजी से बाज आएगा या बिल्कुल नहीं या आएगा, करते रहेगा परेशान? बिल्कुल करेगा परेशान, 101% करेगा। क्या होगा 2026 में? 2026, 27, 28 मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत बड़े टुकड़ों में बंट चुका होगा, और 2026 में जो भारत उनको जवाब देगा वो बहुत जबरदस्त होगा, और पीओके हमारे पास होगा ही होगा 2026 में। 2026 सूर्य कहता है कि सत्ता चलाओ ईमानदारी तरीके से। उसमें ये नहीं होता कि आपके रात के अंधेरे में जाके मार के आए, आप दिन के अंधेरे में मारना होगा, रोज मारना होगा, फुल एंड फाइनल तरीके से मारना होगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ मुश्किलें बांग्लादेश भी खड़ी कर रहा है ना। बांग्लादेश ज्यादा, मैं बार-बार कह रहा हूं, पूरा संबंध कैसे रहने वाले हैं? मैं कह रहा हूं बार-बार, इस बार फाइनल हो जाएगा मनुराज जी। एक-एक करके बताइए प्रतीक जी। मैं कह रहा हूँ पूरब का प्रदेश, पूरब के देश, बार बार कह रहा हूँ, चाइना टाउन बनेगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना का कॉकटेल बनने जा रहा है। बांग्लादेश की स्थितियां और खराब हो जाएंगी। भारत फिर से इंटरवीन करेगा रशिया के माध्यम से, और पूरी तरह से वहां पे स्टेबलाइजेशन कराएगा, क्योंकि सूर्य चीजें खराब नहीं करते हैं। बिखराव टकराव के प्लानट नहीं है, समेटने के प्लानट है। तो ये सब मार्च तक आप देखेंगी, अप्रैल से जहां सूर्य उच्च के होते हैं, वापस कहीं ना कहीं जनादेश के साथ बांग्लादेश में स्थिरता आना शुरू होगी। लेकिन मार्च अप्रैल तक भारत के लिए गले की फांस बांग्लादेश बन जाएगा। क्या लग रहा है आपको, बांग्लादेश के साथ कैसे संबंध रहने वाले हैं 2026? देखिए, 2026 में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, या तो रहेंगे या तो खत्म होंगे। जो ऑन एंड ऑफ की कंडीशन है वो खत्म होने वाली है, या तो रहेंगे या तो खत्म हो जाएंगे, और खत्म होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा
अमेरिका की भी बात होना बेहद जरूरी जाती है। सुप्रीम पावर अभी तक तो है फिलहाल, भले ही चाइना उसको चैलेंज कर रहा हो। हमारे अमेरिका के साथ कैसे संबंध रहेंगे 2025 को देखते हुए? हमने देखा जिस तरीके से अनप्रिडिक्टेबल ट्रंप के लिहाज से काफी मुश्किलें रही थी संबंधों के बीच। देखिए, ट्रम्प की कुंडली काफी वीक चल रही है। यूएस की कुंडली सूर्य लगन की कुंडली बनती है और ट्रम्प की भी। और जैसे मैं पीछे थोड़े समय पहले देख रही थी तो सूर्य 12वें भाव में गोचर कर रहा था और ट्रम्प के साथ ट्रम्प की कुंडली ही वीक चल रही है इस समय। तो मैं बहुत अच्छा समय ट्रम्प का तो बिल्कुल नहीं। ट्रम्प के लिए प्रतीक जी आप क्या प्रेडिक्शन देंगे? भारत के लिहाज से पूछना चाह रही हूँ मैं। ट्रम्प के लिए कोई ट्रम्प कार्ड नहीं निकलेगा, भारत के लिहाज से दूसरे ट्रम्प कार्ड निकल आएंगे, इसलिए भारत को कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। 2026 भारत का है। ट्रम्प के लिए समस्या वाली बात है क्योंकि अमेरिका की कुंडली हो चाहे ट्रम्प की कुंडली हो, सूर्य कमजोर है। तो निश्चित तौर पर 2026 में अगर अब आंखें दिखाई तो भारत आंखें तरेर देगा इस बार। तो निश्चित तौर भारत के लिए ये जो ट्रम्प का ट्रम्प कार्ड चल रहा था टैरिफ, ये खत्म हो जाएगा। इससे भारत को कोई प्रभाव नहीं होगा। ज्योतिषीय लिहाज से भारत कहीं ना कहीं अपना ट्रम्प चल के फाइनली बेहतर स्थिति में आने वाला है। नक्षत्रों के लिहाज से, कुंडली के लिहाज से, ज्योतिष के लिहाज से आम लोगों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे नितिशा जी 2026? देखिए, 2026 आम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने 2025 में बहुत मेहनत की है, अब उनको 2026 में रिजल्ट मिलने वाला है। सुझाव, यानी सुझाव की अगर मैं बात करूं किस चीज पर ध्यान तो अब आप जॉब के साथ एक साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक साइड जॉब ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। डिसिप्लिन में रहिए। रघुपति राघव प्रभु राम का साल आ रहा है, सूर्य और गुरु का साल आ रहा है, तो रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो डिसिप्लिन में रहिए, जो करना है उस पे लक्ष्य केंद्रित करिए और आगे बढ़िए। सफलता का साल है और सफलता आपके कदम चूमेगी जरूर। और देखिए, नितिशा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एफर्ट से नहीं घबराना है, यानी मेहनत से नहीं घबराना है, क्योंकि जो मेहनत करते हैं वही सफलता का स्वाद चखते हैं। और कर्मों पर आपको विश्वास होना चाहिए। कर्म करते रहिए, फल की इच्छा नहीं कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको खूब सारी सफलताएं मिले, खुशियां मिले, सुख समृद्धि की कामना के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।